हेलो एवरीवन। होप आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे एंड वेलकम बैक टू आवर न्यू वीडियो। लास्ट वीडियो में आप लोगों को हमने दिखाया था हम लोग एयरपोर्ट से होटल तक पहुंच गए थे एंड इस वीडियो में हम लोग आप लोगों को पूरा होटल का टूर देंगे। तो दिस टाइम वी आर स्टेइंग इन क्राउन प्लाजा रिजॉर्ट सलाला एंड जस्ट अभी हम लोग होटल में एंटर कर रहे हैं। एज यू कैन सी हमारा लगेज ऑलरेडी आ चुका है। मैं भार्गवी को गोद में उठा के रिसेप्शन की तरफ जा रहा हूँ एंड जस्ट एंट्री से ही इनफैक्ट बाहर से भी देख के तो ये प्रॉपर्टी काफी आलीशान सा वाइब दे रहा था। अगर आप देखेंगे तो इट्स नॉट लाइक नॉर्मल योर कॉर्पोरेट वाला लुक नहीं था होटल का, काफी आलीशान सा लुक दे रहा था। तो काफी अच्छी वाइब्स आ रहे थे, हमें काफी सुंदर दिख रहा था और ये एक क्विक पीक है इनटू क्या बाहर हमें अभी देखने को मिलेगा होटल प्रॉपर्टी पे। तो इट्स ऑल ग्रीनरी एंड वो जो थोड़ा दूर में आप लोग देख रहे होंगे दैट्स चिल्ड्रन प्ले एरिया। तो भार्गवी वही देख के एक्साइटेड थी और हम लोग भी वही देख के एक्साइटेड थे। एंड देन दीज आर सम स्मॉल शॉप्स ऑल्सो, ये आपको फिर से दिखाएंगे हम लोग थोड़ी देर बाद। तो रिसेप्शन पे सारा कुछ डन करने के बाद अब हम लोग अपने रूम की तरफ बढ़ रहे हैं। दिस इज द गैलरी। हमारा रूम ग्राउंड फ्लोर पे था, रिसेप्शन इज ऑन द फर्स्ट फ्लोर। सो वी जस्ट केम आउट ऑफ लिफ्ट एंड दीज आर द सुवनियर स्टोर्स। जैसा आप लोगों को बता रहे थे तो चार पांच सुवनियर स्टोर्स, बिकॉज दिस इज लाइक दैट बिग एंटीक होटल, तो इसलिए वहां पे है। एंड ये है एक बाहर जाने का रास्ता, बट बाहर की टूर आप लोगों को बाद में हम लोग करवाएंगे। पहले आते हैं रूम का टूर करते हैं। सो दिस इज द रूम वी आर स्टेइंग इन एंड ये हमारा अभी डुअल ट्विन बेड वाला रूम है। अभी ट्विन बेड वाला रूम इसलिए है बिकॉज ये जो सीजन होता है सलाला में, ये बिल्कुल ही टूरिस्ट से जैम पैक्ड सीजन होता है। तो इस सीजन में रूम्स वगैरह अगर आप पहले से बुकिंग करके नहीं रखेंगे तो बहुत टफ हो जाता है मिल जाना, स्पेशली इन होटल लाइक क्राउन प्लाजा। एंड हम लोगों ने काफी लेट बुकिंग करी थी, तो दिस वाज द ओनली रूम अवेलेबल एंड इसके बाद फिर रूम्स अवेलेबल नहीं थे वहाँ पे, तो इसीलिए हमने कहा जो है वही दे दो, दैट्स ओके। बट इट्स अ नीट एंड क्लीन रूम, जैसा आप देख सकते हैं। देयर इज अ सिटिंग एरिया डायरेक्टली, यहाँ से आपको बालकनी व्यू मिल जाता है। यू कैन ओपन योर बालकनी एंड देन आप अच्छा वेदर का भी इंजॉय कर सकते हैं रूम से। देयर इज अ स्मॉल वर्किंग डेस्क। ऑल इन ऑल रूम हमें अच्छा लगा एंड देन हम लोग वापस आ गए थोड़ा सा अब होटल एक्सप्लोर करने के लिए। सो दिस इज द एंट्रेंस जो आप लोग देख रहे हैं। सो दिस इज फ्रॉम वेयर यू एंटर इनटू द होटल एंड देन दिस इज द फर्स्ट फ्लोर। तो आप एंटर करेंगे तो ग्राउंड लेवल से फर्स्ट फ्लोर आके ही एंट्री होती है। एंड देन ये एक स्मॉल कॉफी शॉप है लेफ्ट साइड में। देन देर इज रिसेप्शन एंड देर इज बिग वेटिंग एरिया। वेटिंग एरियाज पे अभी हम आते हैं, बट आई जस्ट लाइक यू टू थोड़ा सा इसकी अभी आप बिल्ड देखिए। बिल्कुल ये वो एक वो महलों वाला जो वाइब आता है ना हमारे तरफ, बिल्कुल ऐसा महलों वाला बना के रखा हुआ है। आई थिंक इट्स 4 फ्लोर्स ओनली। सो फ्लोर बहुत ज्यादा नहीं है, बट इट्स लाइक बिल्ट वेरी नाइसली एंड आई थिंक इट्स सम 25 to 30 years ओल्ड। कभी पहले एक बार बीच में बंद हुआ था रिनोवेट होने के लिए 1980s और समथिंग में। वो मैं गया था वहां तो लोग बता रहे थे एनीवे एंड देन गिवन द होटल इज वेरी प्रोमिनेंट, तो जब हम लोग पहुंचे भी थे तो यहाँ पे देर वाज सम इंटरव्यूज गोइंग ऑन विथ मिनिस्ट्री पीपल। बिकॉज ये जो सीजन होता है इसमें ओमान गवर्नमेंट भी प्रमोट करती है इस चीज को। तो काफी मिनिस्ट्री से लोग वगैरह आ रहे थे, तो वो जर्नलिस्ट एंड देन टीवी कैमरा सेटअप एंड देन सम पर्सन, ऑफ कोर्स मेरे को बहुत समझ में नहीं आया क्योंकि वो अरेबिक में बात कर रहे थे। बट ये सब यहाँ पे चलता रहता है। सो सम गुड बिग मिनिस्ट्री मीटिंग्स एक्सेट्रा वो सब भी यहीं पे होती है। एनीवे एज आई टोल्ड यू, अगर आप वेटिंग एरिया की बात करें, इट्स ए बिग स्पेस। मेरे को लगता है एटलीस्ट यहाँ पे 100 लोग आराम से बैठ सकते हैं, इतना स्पेस इन्होंने बढ़ा रखा है। एंड द गुड थिंग इज दैट दे आर इक्विप्ड विथ ऑल द चार्जिंग पॉइंट्स एंड ऑल, विच इज वेरी हैंडी। बिकॉज मेरे को भी बीच में थोड़ा बहुत कभी कभी काम करना पड़ गया था एंड रूम में ऑफ कोर्स विथ भार्गवी थोड़ा सा टफ हो जाता है, तो मैं इधर आके कभी कभी बीच में काम करता था एंड इट्स वेरी हैंडी। आप बैठ जाओ, कॉफी ले लो एंड देन यू विल नॉट फील दैट बहुत आपको वहां पे प्रॉब्लम हो रही है। इट्स ऑल इन ऑल आई मीन वेरी गुड एक्सपीरियंस। अब आ जाते हैं हम लोग बाहर। तो बाहर में जैसा आप लोग को थोड़ा सा दिखाया था, सो पहले तो आपको जैसे ही निकलेंगे जहां से हमारा रूम है वहां से ही राइट साइड पे एग्जिट है, वहां से जैसे ही निकलते हैं तो सामने आपको स्विमिंग पूल देखने को मिलता है। नाउ इच्छा थी हमारी स्विमिंग पूल में जाने की, बट जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे
आपको बहुत ज़्यादा लोग यहाँ पे स्विमिंग पूल में दिखेंगे नहीं, क्योंकि जो वेदर है वो थोड़ा-सा चिली सा है। आई विल नॉट से कि बिल्कुल वो 5 डिग्री टेम्परेचर वाला ठंडी है हमारी तरफ वाला, बट चिली देन नॉर्मल। सो थोड़ा-सा पानी होता रहता है ड्रिज़ल जैसा। एंड देन हमारे साथ भार्गवी भी थी। अब हम लोग पूल में जाएँगे तो भार्गवी भी पूल में जाएगी एंड फिर वो बीमार पड़ सकती है, तो इस वजह से हम भी नहीं गए एंड हमें कोई दिखा भी नहीं पूल में। तो ये वेदर ऐसा ही है। बट इधर कुछ हमें थोड़े से जो आई थिंक 7-8 साल से अबव के बच्चे हैं, तो देयर इज़ ए थोड़ा वाटर झरना सा, वहाँ पे वो लोग थे। लेकिन ये है भार्गवी की जगह जो अभी आप सामने स्क्रीन पे देख रहे थे। सो अभी हमारा अगला जो 2-3 दिन बीतने वाला है, उसमें इस जगह पे काफ़ी समय जाने वाला है हमारा। भार्गवी और भार्गवी की मम्मी दोनों बहुत एन्जॉय करने वाले हैं ये किड्स प्ले एरिया को। तो ये देखते ही भार्गवी तो अपने काम में लग गई, उसको इधर ही एक्सप्लोर करना था। एंड आई थिंक 3-4 तरीके के वो एक्टिविटी वाले झूले थे। सो देयर इज़ अ स्लाइड, देयर इज़ स्विंग एंड देन देयर इज़ थोड़ा-सा बिगर स्लाइड, देन कुछ रॉक क्लाइंबिंग जैसा भी था। तो आई थिंक आई मीन गुड प्ले एरिया। अभी जैसे हम लोग जहाँ पे रहते भी हैं इन दुबई मरीना, वहाँ पे भी एक ब्लॉग में भावना ने बताया हुआ होगा आपको, वहाँ पे भी साइड में एक प्ले एरिया है। तो ऐसे ही 3-4 इक्विपमेंट है। दिस फील्स इवन बेटर क्योंकि ये ओपन में है एंड देन वेदर इज ऑलवेज सो नाइस। अभी आप देखते होंगे ये बिल्कुल आपको कोकोनट प्लांटेशन, सारे ग्रीनरी वगैरह दिख रही होगी। तो इट्स द सेम वाइब जो आपको बताता रह रहा हूँ अभी इन लास्ट 2 वीडियोस। लगता नहीं है, बिल्कुल आउट ऑफ द गल्फ प्लेस लगता है। एंड वापस से ये बारिश शुरू हो गई, तो अभी आप देख रहे होंगे ज़मीन बिल्कुल गीली हो रखी है यहाँ पे। तो बारिश का यहाँ पे ऐसा ही है, ये बिल्कुल वो जिसको हमारी भाषा में नहीं, वो झिस्सी वाला बिल्कुल ड्रिज़लिंग वाली बारिश होती है, जिसमें आप गीले नहीं होगे, लेकिन बारिश होती रहती है। तो वो वाला मौसम रहता है, तो इट्स अ वेरी आई मीन जो लोग गल्फ वगैरह में ही रहते हैं, उन लोगों के लिए इट्स सच ए नाइस एक्सपीरियंस। तो ऑल इन ऑल काफ़ी हमें अच्छा लग रहा था। एंड देन बिफोर मूविंग फॉरवर्ड आप लोग को मैं कुछ टिप्स बता दूं अगर। तो पहली बात तो ये जो पूरा सीजन है, इसको ओमान में खरीफ सीजन बोलते हैं। खरीफ का मतलब होता है मानसून। तो ये मानसून सीजन है। मानसून सीजन ऑलमोस्ट ये जो 3 महीने का पीरियड होता है, जुलाई अगस्त सितंबर, उसी को यहाँ पे खरीफ बोलते हैं। एंड सलाला में जैसा कि अभी आप वेदर देख रहे हैं, दिस इज द वेदर वेयर एवरीवन वांट्स टू कम इन हियर। और हाँ, जैसा मैं आपको बता रहा था, भार्गवी और भार्गवी की मम्मी दोनों बहुत एन्जॉय करने वाले हैं, तो ये आप लोग देख रहे होंगे यहाँ पे। एनीवे, हाँ, तो मैं आप लोग को खरीफ के बारे में बता रहा था। तो खरीफ इट्स लाइक दैट 3 मंथ सीजन एंड ये इतना पॉपुलर है यहाँ पे। और आपको देख के आइडिया लग ही रहा होगा कि जिन लोगों को नॉर्मली ये सीजन देखने को नहीं मिलता है, उनके लिए इट्स सच ए बिग थिंग, राइट? तो इसीलिए इस सीजन में काफ़ी ज़्यादा टूरिस्ट्स आते हैं। एंड हमें तो शुरू में थोड़ा आइडिया नहीं था जब हम लोग वहाँ पे पहुँचे। एंड ये जो जगह है ये करीब 1400 किलोमीटर दूर है मस्कट से, विच इज़ ओमान्स कैपिटल। एंड आई थिंक सॉरी 1400 किलोमीटर फ्रॉम दुबई एंड अराउंड 1000 किलोमीटर फ्रॉम मस्कट। एंड व्हाट वाज सरप्राइजिंग टू अस इज दैट दुबई से लोग ड्राइव करके गए थे वहाँ पे। तो हम लोग एक आगे वाले वीडियो में से आप लोग को देखने को मिलेगा, हम लोग एक पॉइंट पे पिक्चर्स क्लिक कर रहे थे, तो हमने एक से हेल्प मांगी थोड़ा फैमिली पिक्चर खींचने के लिए। एंड उन लोगों ने दुबई से ड्राइव किया हुआ था। तो दिस प्लेस इज दैट पॉपुलर क्योंकि ये सीजन कहीं और देखने को मिलता नहीं है इधर, तो ऑफ कोर्स उन लोगों के लिए ये काफी अचंभे वाली बात है। तो दुबई से, सऊदी से काफ़ी लोग यहाँ घूमने के लिए आते हैं। एंड आपको अगर एक स्टैट्स अगर मैं बताऊँ तो ओमान की पॉपुलेशन तकरीबन 45 लाख है। एंड इन दिस 3 मंथ वहाँ पे करीब 10 लाख टूरिस्ट आते हैं। तो आप अंदाज़ा लगा सकते हैं ये कितना पॉपुलर जगह है वहाँ के लिए। एंड इसी वजह से सारा कुछ बुक्ड होता है। तो ये जो 3 महीने का खरीफ सीजन है, मॉनसून सीजन, इसमें आपको होटल्स पूरे भरे मिलेंगे, रोड्स जैम पैक्ड मिलेंगे। जितने भी टूरिस्ट डेस्टिनेशन है वहाँ पे आपको फिर बिल्कुल भीड़ मिलेगी क्योंकि यही 2-3 मंथ है जहाँ पे वहाँ पे मान के चलो आप साल भर का धंधा होता है उसका। तो इसीलिए आप लोग बिल्कुल प्लान कीजिए अगर आप इधर से हैं जाने के लिए। कमिंग बैक टू वीडियो, तो ये अगर आप सामने देख रहे हैं तो जैसा हमने बताया था आपको, इट्स अ बीच साइड प्रॉपर्टी। लेकिन बीच पे भी आपको बहुत ज्यादा लोग नहीं दिखेंगे यहाँ पे। रीजन बिंग, एक तो अभी मानसून का सीजन है वहाँ पे, तो लहरें जो हैं वो काफी वायलेंट रफ लहरें हैं। वो जो नॉर्मल इधर दुबई वगैरह के बीचेज होते हैं वहाँ पे इट्स अ वेरी काम वेव। आप आराम से वहाँ पे
बैठिए, लहर पैर तक आती है, छू के जाती है। बट यहाँ पे ऐसा नहीं है, इट्स वेरी वायलेंट। तो इसी वजह से वहाँ पे लाइफ गार्ड्स वगैरह रहते हैं, वो बिल्कुल मना करते हैं। एंड इसलिए हम लोग भी वहाँ पे नहीं गए, हमने भी दूर से ही वहाँ पे देखने की कोशिश करी। तो ये सब करते-करते अभी बिल्कुल रात का समय आ गया है। एंड दिन भर काफ़ी धमा-चौकड़ी हुई। एंड रात को ये प्लेस और भी बेहतर लग रहा था। स्विमिंग पूल में ब्लू लाइट्स आ रही हैं, ये सारे येलो लाइट्स हैं। एंड मौसम वही थोड़ा-सा बारिश सा मौसम था, तो बिल्कुल लाइट्स के सामने से ड्रिज़लिंग, आई मीन आई होप आप लोग समझ पा रहे होंगे वो फीलिंग जो मैं बताना चाह रहा हूँ। मैं बहुत अच्छे से वर्ड्स में एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा हूँ उसको। तो ऑल बहुत ही अच्छा वाइब सा क्रिएट हो रहा था। एंड फिर मैं एंड यहाँ पे अगर आप लोग प्लान कर रहे हैं तो थोड़ा-सा मतलब बहुत गर्म कपड़ा नहीं कहूँगा, बट मे बी जस्ट फुल टी-शर्ट और समथिंग लेके जाएँ, तो बेहतर रहता है। थोड़ा-सा बस टेम्परेचर रात को गिरता है, तो थोड़ा-सा वो गरम कपड़ा, फुल टी-शर्ट वगैरह लेके जाइए तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो मैं भार्गवी के साथ मैं भी एन्जॉय कर रहा था, उसको इधर-उधर घुमाने के काम चल रहे थे। एंड वही है, हम लोग शाम को एक बार और इसका टूर लेने के लिए निकले हुए थे। एंड आपको यहाँ से फिर मेरा रूम भी देख को मिल सकता है। तो वो देखिए, वो जो आपको, हाँ, अभी स्क्रीन पे जो ग्राउंड फ्लोर पे वो कॉर्नर पे रूम दिख रहा है ना, जहाँ पे बंद है लाइट्स, दैट इज़ आवर रूम। एंड एज़ यूजुअल फिर हम लोग अपने भार्गवी के काम में लग गए, तो वापस से उसको झूला पे हमने बिठा दिया है। और शाम को भी फिर भार्गवी का तो यही काम था यहाँ पे। तो ये सब करके थका के अब हम लोग का समय हो गया है रात के डिनर का। अब हम लोग रात के डिनर के लिए जा रहे हैं। तो ये सामने जो बिल्डिंग दिख रही है, ये रेस्टोरेंट बिल्डिंग है। ओबी रेस्टोरेंट, ओशियन बीच रेस्टोरेंट नाम है इसका। इट्स इनसाइड क्राउन प्लाजा ओनली। इट्स अ रेस्टोरेंट बिल्डिंग, मेन बिल्डिंग से थोड़ा सा अलग है। एंड देन यहाँ पे आपको दो तरह के ऑप्शन मिलेंगे। सो ऑन ग्राउंड फ्लोर यू हैव बुफे, एंड देन ऑन फर्स्ट फ्लोर यू हैव योर नॉर्मल मेन्यू ऑर्डरिंग। एंड गिवन थोड़ा सा भावना एंड भार्गवी बाहर इधर का खाना उतना नहीं खाते हैं, तो इसलिए हमने सोचा कि बुफे वाले में जाते हैं, सो दैट एटलीस्ट असॉर्टमेंट होगा, तो वहाँ से कुछ पिक एंड चूज करके वो लोग खा लेंगे। तो इसी के लिए हम लोग वहाँ पे गए। एंड देन दिस इज द हेल्पर एक्सप्लेनिंग टू अस कहाँ पे क्या है, क्या क्या अवेलेबल हो सकता है। एंड देन इन सब में अच्छी बात यह है कि देर इज ऑल्सो ए आउटसाइड सीटिंग एरिया। तो बाहर बैठ के भी लोग खाते हैं। आप देखिए सबके टेबल्स लगे हुए हैं। तो मेरी तो इच्छा थी कि हम लोग बाहर बैठ के खाएँ, लेकिन फिर वही था, थोड़ा-सा मौसम चिल्ली सा हो रहा था, तो हमें डर लग रहा था बार-बार कि भार्गवी को सर्दी-जुकाम ना हो जाए। इस वजह से हम लोग अंदर बैठे। पहला चीज़ जो हम लोग करते हैं, भार्गवी को बिठाते के साथ ही चाइल्ड चेयर में बिठाते हैं, सो दैट उसको लॉक करके बिठाया जा सके। एंड देन फिर मैं खाना लेके लिए आया। एंड देन भार्गवी बिना स्पून के नहीं खाएगी। उसको स्पून पूरा सेटअप चाहिए, स्पून चाहिए, अपना थाली चाहिए, उसमें खाना चाहिए, देन ही वो खाएगी। एंड देन दिस इज़ मी, थोड़ा-सा हेल्दी-हेल्दी खाने पे ध्यान दे रहा हूँ, तो आपको खूब घास-फूस मेरे प्लेट में दिखेगा। देन फाइनली वी एंडेड इट ऑल विद डेज़र्ट। तो बताइएगा आप लोगों को ये ब्लॉग कैसा लगा? कुछ हमें और ऐड करना चाहिए? आप लोग को अगर कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए इस होल ट्रिप के बारे में, तो आप लोग बिल्कुल कमेंट में डालिएगा। एंड देन अगले 1-2 वीडियो में आप लोगों को लेके चलेंगे जहाँ-जहाँ हम लोग सलाला में घूमने गए हैं। तो डेफ़िनेटली लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब, क्योंकि अगले 2 वीडियो भी बहुत अच्छे होने वाले हैं। बहुत ही अच्छी-अच्छी जगह है सलाला में जाने लायक। एंड हम लोग आप लोगों को वहाँ की वर्चुअल ट्रिप करवाएँगे। सो सी यू, थैंक यू सो मच, एंड see you in next video with more beautiful places.